नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल के जितने एस्पिरेंट्स हैं जो आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से लगा रहे हैं या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझिए। आपके जो मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल डाउन हुआ है अभी 2-3 टेस्ट जो आपने लगाए, खास करके जो मेरे प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा पहले समझ लीजिए। देखिए, एक तो ये बताऊंगा कि कितना टेस्ट आपको अभी लगाना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितना मार्क्स आपके अगर टेस्ट सीरीज में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए कि जेएसएससी के एग्जाम में आपको कितना अप आपके मार्क्स बनेंगे, मतलब अच्छा स्कोर बनेगा, ठीक है। तीसरी बात कि जैसे सॉरी, जो टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज को लगाने का क्या तरीका से आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएंगे उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की स्वीकृति दे दी थी, ठीक है ना। जो दी है उन्होंने, वो कब राज्य में लागू की गई है, आपको उसका डेट बताना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी थोड़ा सा क्लू दे दे रहा हूं। ईयर 2022 है या फिर 2023 है या 2021 है। और मंथ में मैं बता रहा हूं, आपका मंथ है वो आपका सितंबर मंथ। तो एग्जैक्ट डेट बताइए, 10 सितंबर है, 15 सितंबर है, 14 सितंबर है या 2 सितंबर है या फिर 1 सितंबर है। और ईयर बताइए 2020, 2021 या 2022, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि पुरानी इस पेंशन स्कीम जो योजना की स्वीकृति दी गई है झारखंड सरकार की तरफ से, उसे राज्य में कब से लागू किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला सवाल कि जो आपके टेस्ट सीरीज हैं, आप कितने टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको 50 टेस्ट सीरीज मिल गया तो कंफ्यूज है बेचारे कि पूरे दिन उनके टेस्ट सीरीज में ही निकल रहे हैं। आपके पास शायद अभी 50 दिन भी समय नहीं है, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, इतना ही एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। तो आपको वीक में केवल 2 टेस्ट ही लगाने हैं। अब पर डे किनको टेस्ट लगाना, जिनका 95% सिलेबस हर सब्जेक्ट में, 90% सिलेबस हर सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, झारखंड जीके, कंप्यूटर और लैंग्वेज पेपर में हो गया, वो अब पर डे टेस्ट लगाइए और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन आप में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है, आपका सिलेबस 60%, 65%, 45%, 50% के आसपास है, तो आपको वीक में 2 टेस्ट लगाने भी है। और लगाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ये समझ पाइए कि जेएसएससी किस लेवल का सवाल पूछता है, क्या हम उस लेवल के सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं, या उस पैटर्न को हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसको आपको समझना। तो ये क्लियर है कि आपको लगाने हैं 2 टेस्ट। 50 टेस्ट अब आपका कोई मायने रखता नहीं है। अगर हाँ पूरा सिलेबस तैयार है तब आप 50 टेस्ट लगाइए, अदरवाइज आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आपके पास 7 वीक या 8 वीक है तो 8 दूनी 16, मतलब 14 से 15 टेस्ट आप कायदे से लगाइए, ठीक है। 14 से 15 टेस्ट आपको कायदे से लगानी है। क्लियर हो गया कितना टेस्ट? अब एक माइंड में पहले तो एक चीज को क्लियर कर लीजिए, कितना हमें टेस्ट लगानी है। अब आपने जो टेस्ट लगाया है, ठीक है ना, अब उस टेस्ट सीरीज में जो आपके मार्क्स क्या हो रहे हैं, अधिक नहीं आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, जो डिमोटिवेशन आपको फील करवा रहा, तो अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आपका मार्क्स 55% है, ठीक है ना, 55% कहने का मतलब अगर 150 सवाल है, तो अगर आपको 75 सवाल या 80 सवाल सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए। आप जेएसएससी के एग्जामिनेशन में, यकीन मानिए, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा पूरा बात, आप कम से कम वो 55% जो आप यहां ला रहे हैं वो आपका 15 से 10% बढ़ जाएगा, 65 to 70% अधिक स्कोर कर रहे होंगे। ये आज की मैं बात कर रहा हूं, अभी आपके पास 40 दिन 35 दिन समय है, अभी और अपने आप को इंप्रूव करेगा तो ऑटोमेटिक 60% आप पहुंच जाइएगा हमारे टेस्ट सीरीज में, तो ऑटोमेटिक वहां 70-75% जेएसएससी में अच्छा करके आ रहे होंगे। भाई डेफिनेटली है, आप जेएसएससी में 8 से 10 सवाल अधिक बना के आइएगा जितना अभी हमारे टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं। ये हो गई। अब इसका मतलब ये बिल्कुल कदा भी नहीं है कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस ही करिए, बिल्कुल नहीं। हमने जो क्वेश्चन का लेवल रखा उसके अकॉर्डिंग बताया, आपने कहीं से भी परचेस किया है तो अब वहां पे क्या, आपको बस 2 काम करना है। एक तो देख लेना क्वेश्चन का लेवल क्या है, अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर है तो आपका 55% 50% भी सही हो रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए। लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डाउन है, मतलब वही सवाल जो प्रीवियस ईयर के ही केवल सवाल डाल दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के ही टेस्ट में क्वेश्चन में डाल दिए गए, या फिर जो किताब में मैक्सिमम जो क्वेश्चन यूट्यूब पे किताब में या कहीं पर भी मिलते हैं वही सवाल है, तो वो आपको बनाकर ही आ रहे होंगे। तो फिर आपको वहां 80% 75% लाना जरूरी भी है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला। अब एक और मैं इंफॉर्मेशन दूं कि आज रात 8 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट थर्ड। झारखंड जीएस के 40 सवाल होंगे और यकीन मानिए 40 में जो स्टूडेंट्स 25 प्लस कर रहे होंगे
तो इट मींस आप जेएसएससी के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 32, 33, 34 तक सही कर रहे होंगे, ठीक है। और 40 सवाल केवल आपको नंबर में दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप 1 घंटे 50 मिनट की वो वीडियो होगी, आप 50 मिनट में उस 40 सवाल के थ्रू आपके 150 सवाल कंप्लीट करवा दिए गए। आज ये फ्री यूट्यूब पे अपलोडेड है, अपलोड होगा आज। तो इससे पहले 2 भी टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं किया आपने तो वहां से 150 300 सवाल, और आज हम लोग 150 यानी 450 सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे झारखंड जीके में। और केवल हिस्ट्री के नहीं, पॉलिटी के नहीं, पूरा झारखंड जीके को हमने रखा, जिसमें करंट भी है। करंट को भी बड़े एक्सप्लेनेशन के वे में हमने चीजों को दिया। तो लिंक सारे वीडियो की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन है, तो अभी जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा और रात 8 बजे वाली क्लास को अटेंड करिएगा और मॉक टेस्ट देके बताइएगा कि 25+ लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये बातें हो गई। अब टेस्ट सीरीज को कैसे एनालिसिस करिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए मैथ और रीजनिंग, देखिए जेएसएससी पीजीटी में अगर आप देखिएगा 2016 का सचिवालय सहायक का मेंसुरेशन का एज इट इज क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया, ठीक है ना, ऑप्शन चेंज, ये सारा कुछ यूट्यूब पे हम लोगों ने करवा दिया था। स्टार्टिंग डे से बोलते आए हैं, अर्थ हम एडवांस से केवल 10 से 11 सवाल, और देखिए पैटर्न जो हम लोगों ने रखा है टेस्ट में या कोर्सेस में, क्या उससे ऊपर है? उससे ऊपर तो खैर है ही नहीं, नीचे बहुत है। तो हर स्टूडेंट करके आ रहे हैं। कंप्यूटर का 5 टेस्ट सीरीज हमने फ्री दिया, उसमें से देखिए 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में जेएसएससी ने पूछ डाले हैं। तो समझिए अभी का जो टेस्ट सीरीज हम लोग ले रहे हैं, जो 12वां 13वां में, उसमें अब एमएस ऑफिस प्रिंट से, एमएस वर्ड से, पावर पॉइंट से, अब उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सिस्टमैटिक वे में अगर इस तरह से अगर चीजें मिल रही है, तो अब आपने टेस्ट को एनालिसिस कैसे करनी है समझ लीजिए। जैसे देखिए मैथ रीजनिंग में तो कुछ है ही नहीं। अब मैथ रीजनिंग में आप जहां भी फंसे हैं भाई, ठीक है ना, आप जहां फंसे हैं उसको वीडियो को खोलिए, उस वीडियो का बेसिक चीज क्लियर करिए। देखिए बेसिक चीज कहने का मतलब क्या है कि मेंसुरेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर का एरिया पता होना चाहिए, क्यूब का एरिया पता होना चाहिए, स्फेयर का एरिया पता होना चाहिए, सरकमफेरेंस क्या होता है उसके बाद उसके क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाद ट्रिपलेट सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8, इस तरह से चीजें आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये बेसिक चीजें आपको रटे होने चाहिए। इतना आप देख करके और कंसेप्ट हल्का फुल्का, ठीक है, जैसे कल हमने बताया था परसेंटेज का, उतना कर लिए हैं तो आपका जेएसएससी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और उसके फिर वीडियो सॉल्यूशन सर करवा ही रहे हैं यूट्यूब में, उसको देख करके चीजों को समझ लीजिए। मैथ क्लियर है, रीजनिंग टू दी पॉइंट जितना करवाए हैं हम लोग उससे बाहर आपको करना नहीं है। आपके 20 के 20 सवाल निकलेंगे। साइंस में जितना कराए, साइंस में अभी कुछ मैं क्लासेस लूंगा अपने एप्लीकेशन में ही लूंगा, उसमें जो मैं बचा हुआ उसको मैं करवा दूंगा भाई, आप टेंशन फ्री हो जाना। उसमें भी आपको रही बात अब जीके में, तो देखिए झारखंड जीके का जो एक्सप्लेनेशन, आप देखिए ये चीजें मैं बस केवल बोल नहीं रहा हूँ, किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, और ये प्रूव है। आप यूट्यूब पे भी जाकर देखिए, दोनों लिंक आपको मिल जाएगा। और आज 8 बजे भी देखिएगा झारखंड जीके का किस तरह का एक्सप्लेनेशन रखा है हमने, करंट अफेयर को कैसे रखा है। जो मिनरल्स वाली वीडियो जो मैंने डाली है, गवर्नर और सीएम की जो मैंने वीडियो डाला, भौगोलिक संरचना के ऊपर जो स्कीम का हमने 2 पार्ट रख दिया है, बाहर नहीं जाएगा भाई सवाल। बहुत चीजों को डिटेल में समझा करके हमने रखा है, कोई ऊपर ऊपर चीजें मैंने नहीं निकला। इसके बाद इंडियन जीके का, अब इंडियन जीके में थोड़ा सा कंटेंट को आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, ठीक है ना, किताबों के पीछे ज्यादा नहीं निकलना है। हर किताब आप कंप्लीट कर नहीं सकते हैं, और किताब को हर लिखी हुई चीजों को आप याद भी नहीं कर सकते हैं। तो एक एकदम थॉट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि इतना ही लाइन हमें पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, गांधी युग के बारे में, गांधी युग आपको पूरा पढ़ना ही है, फ्रीडम फाइटर जितना उतना पूरा पढ़ना ही है। तो उसके सवाल अगर टेस्ट सीरीज में मिले, बन गए तो वेल एंड गुड है, इट मींस आपका टॉपिक ठीक है, नहीं बना तो उसको कवर अप करिए, ठीक है। और ये कंटेंट हमारे जिन्होंने लिया, तो कंटेंट के अलावा कोई किताब नहीं देखना, इंडियन जीके का कोई कंटेंट आपको कहीं से नहीं देखना है जिन्होंने हमारे से परचेज किए हुए हैं, ठीक है। साइंस में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, मैथ रीजनिंग कहीं से कुछ नहीं करना। झारखंड जीके में जितने अगर हम लोग टेस्ट में दे रहे हैं, आपको 20 टेस्ट करते करते आपको 2 से 3 हजार क्वेश्चन आपको रेडी हो जाएंगे। 2 से 3 हजार में आपको 30 से 32 सवाल नहीं लड़े तो आप बताइएगा, ठीक है ना। खैर ये बातें नहीं है लड़ाना वड़ाना, मतलब कि इतने अच्छे लेवल पे हम लोग दे ही रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये है, मोटिवेशन रखना है, डिमोटिवेट नहीं हो रहा है। जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, कितने टेस्ट लगाने हैं और एनालिसिस कैसे करनी है, सब कुछ हमने बता दिया, ठीक है भाई। और जेएसएससी पीजीटी में भी ये इसका प्रूफ भी हमने दे दिया। तो भाई चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टॉल करिए कि आप सारी चीज़ों को देख भी सकते हैं। धन्यवाद।